बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई लगी थी। क्या कुछ हुआ माननीय कोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए अंतरिम राहत के आदेश के बाद बीएड के जो कैंडिडेट हैं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से चयन प्रक्रिया में शामिल हो गए थे और प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि जो छत्तीसगढ़ राज्य की शिक्षक भर्ती हुई थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आलोक से प्रभावित हुई थी। वहां पर राज्य की हाई कोर्ट ने जब डीएलएड की तरफ से पिटीशन लगाई गई थी क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पहले से आउटकम बताई गई थी, जब वहां पर डीएलएड की तरफ से एडवोकेटों ने पूरी बात रखी थी तो वहां पर जब काउंसलिंग इत्यादि चल रही थी छत्तीसगढ़ में तो तुरंत बीएड को बाहर कर दिया गया था। लेकिन बीएड के कैंडिडेट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिए थे तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत देते हुए काउंसलिंग और चयन प्रक्रिया में शामिल कराने का आदेश दिया था। लेकिन साथ ही साथ ये कह दिया था कि मेरिट और लॉ पर डिसाइड किया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा। निश्चित तौर पर वहां पर बीएड के कैंडिडेट पूरी तरीके से प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके नियुक्ति पत्र में सारी बातें उल्लेखित है कि आपका जो चयन प्रक्रिया है वो अभी छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट के अंतिम आदेश पर टिका हुआ है। इसी आलोक में आज सुनवाई थी, लेकिन मामला पहुंच जो आज माननीय छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट में जब उस केस का नंबर आया तो डियर दरअसल स्पेशल बेंच गठित हो गई थी। तो स्पेशल बेंच चल रही थी और मामला कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये स्पेशल बेंच का नहीं था बल्कि रेगुलर बेंच का था। तो वहां पर जज महोदय ने सीधे तौर पर इस केस को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये रेगुलर बेंच का मामला है तो इसको हम रेगुलर बेंच में ही सुनेंगे। इसलिए उन्होंने अगले दिन की एक तारीख नियत कर दी छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा और 29 फरवरी 2024 इसके लिए एक नई डेट जो है तालीम कर दी गई। निश्चित तौर पर माननीय कोर्ट के द्वारा ये भी बातें स्पष्ट हुई कि देखिए हम स्पेशल बेंच के माध्यम से इस केस को नहीं सुन सकते क्योंकि रेगुलर केस का मैटर है, लेकिन ये उम्मीदें हैं कि आने वाली 29 फरवरी को इस केस की अंतिम सुनवाई होगी। वहां पर दरअसल मामला इसलिए भी ये लंबा खिंचता जा रहा है डियर, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा जो क्लैरिफिकेशंस मांगा गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, उसकी वजह से भी कई राज्यों की जो मामले हैं वो प्रभावित होते जा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लैरिफिकेशंस में ये जानकारी मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल बेंच उसकी भी गठित की गई है। जस्टिस चंद्रबोस और सुधांशु धूलिया जी के बेंच के पास इस पूरे मामले को फिर से एक बार रेफर किया गया है। हालांकि अभी भी उस केस पर भी जो स्पेशल बेंच है वो गठित नहीं हो पाई है, ना उसकी कोई डेटें आ पा रही हैं। लेकिन क्लैरिफिकेशंस मांगा गया है एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा कि जो जजमेंट है वो किस तरीके से लागू होगा, कब से लागू होगा, ऑनगोइंग प्रोसेस क्या है, जो पहले के रिक्रूटमेंट है, जो आउटकम है उन पर किस तरीके से जो डिसीजन है वो फॉलो किया जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य में जो बीएड के कैंडिडेटों को राहत मिली थी एकमात्र राज्य यही है जब 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद सबसे पहली बार बीएड के कैंडिडेटों को यहां पर जो एंट्रीम राहत है वो छत्तीसगढ़ राज्य में ही प्राप्त हुई थी। लेकिन फिलहाल इसका कोई जो बेनिफिट है वो ज्यादा देखने को नहीं मिल पा रहा है। कई बार जो याचिकाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, चाहे बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका रही हो, छात्र एसोसिएशन की रही हो, कई तरीके की याचिकाएं इन सबको आधार बना करके गई थी लेकिन सारी खारिज हुई हैं। फिलहाल अब छत्तीसगढ़ में जो सुनवाई होने जा रही है बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले की वो 29 फरवरी को होगी, रेगुलर बेंच में होगी क्योंकि आज स्पेशल बेंच थी इसलिए इस केस को नकार दिया गया। परसों यानी कि 29 फरवरी को रेगुलर बेंच में इस मामले को सुना जाएगा और उम्मीद है कि अंतिम सुनवाई होगी क्योंकि अब चूंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी डिसाइड है ही, अब छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दे दिया जाएगा मेरिट और लॉ पर डिसाइड करने का अंतरिम आदेश ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट को दे रखा है और पूरी भर्ती प्रक्रिया आउटकम है और 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पूरी तरीके से भर्ती प्रभावित है, आप जानते ही हैं। फिलहाल जो क्लैरिफिकेशंस मांगा गया है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा निश्चित तौर पर उसकी वजह से हो सकता है कि देरी हो क्योंकि वहां पर ये सारी बातें मांगी गई हैं कि जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट जिन जिन जगहों पर साइलेंट है उस पर किस तरीके से इस जो जजमेंट है वो किस तरीके से इंक्लूड करके फॉलो कराया जाए। जैसा कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जजमेंट साइलेंट है, यहाँ पर बात की गई थी, तो इस तरीके से जिन जिन जगहों पर 11 अगस्त 2023 का जजमेंट साइलेंट है उन पर पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशंस मांगा गया है। तो निश्चित तौर पर जब तक स्पेशल बेंच के माध्यम से वो सारी चीजें गठित होकर के वहां पर फैसला नहीं आ जाएगा, उम्मीद है कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ राज्य हो, निश्चित तौर पर इन पर अभी जो हाई कोर्टों पर सुनवाइयां हैं वो पेंडिंग होने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड है, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट पर छोड़ रखा है और चयन प्रक्रिया 11 अगस्त 2023 के बाद यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है बीएड के छात्रों ने।
तो निश्चित तौर पर उम्मीदें काफी हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले को आने वाली 29 फरवरी 2024 को डिसाइड कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है छत्तीसगढ़ में बीएड चयनितों को लेकर के? कमेंट जरूर करिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।